अबाउट अलाइज देखते हैं। ये कह रहे हैं कि तमाम सतहों के लेवल्स के तमाम जो उस्ताद हैं वो इसको देख सकते हैं। इस्तेमाल होता है यूनिवर्सिटीज़ तक, क्लासरूम्स के अंदर, स्कूल के बाद और स्कूल से हट के प्रोग्रामिंग के लिए। विजुअल आर्ट्स और लैंग्वेज आर्ट्स में भी जो उसके सब्जेक्ट्स हैं इनमें भी इस्तेमाल होता है। ये फंडामेंटल प्रोग्रामिंग, ये बुनियाद आपको बताता है प्रोग्रामिंग की क्या है। और जावा, अच्छा जावा बेस्ड है, सही, चलो ये पता चल गया। अच्छा, ये जो इनके बेहतरीन जो इनके प्रैक्टिसेस हैं वो ये हमसे बांट रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये जो है ओपन सोर्स है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये लिखा हुआ है डोनर्स एंड पार्टनर्स, डोनेशन पे चल रहे हैं। ये इनके सारे जो इनको डोनेशंस भेजते हैं ये वो डारपा, ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है डारपा, आरपा नेट। ये जाके आप लोग पढ़िएगा क्या है, आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। आप लोगों को इससे बड़ी तारीख पता चलेगी। बस चलें, गूगल, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, पाइथन, पिक्चर, पता नहीं क्या क्या है। इसमें से जो लोगों ने, एक तो ये पता नहीं पहली बार देखा है, CNR, अच्छा ONR है, हाइपर आइन NSF। अच्छा चलें, गेट अलाइस कैसे करें भाई? अच्छा, अलाइस इज़ फ्री टू ऑल, चलें भाई, बहुत अच्छी बात है। अब बात ये हम इसको करेंगे कैसे। अच्छा, अलाइस 3 जो है इनका जो है ज़ाहिर वर्जन है। अलाइस 2 भी होगा, पर बिल्कुल है अलाइस 2, तो अलाइस 3 पे ही चलते हैं। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है दोनों में फिर? इट हैज़ ऑल द फीचर्स दैट हैव मेड अलाइस एन एक्साइटिंग क्रिएटिव फर्स्ट प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस विद एन एडेड एम्फेसिस। अच्छा जनाब, खुशामदीद करते हैं। शायद ये वो पहले जो आप देख रहे थे, मेरे ख्याल से पिछली वाली वीडियो में आप ही हैं। अच्छा खैर, तो अच्छा ये भी देखें इन्होंने। अच्छा, ये लिंक देने का अब समझ में आया बुनियादी मकसद क्या है। ये पता नहीं नज़र आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा, अब आएगा नज़र। देखिए इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई कि कहाँ गया, हाँ अब कहाँ चला गया, हाँ, कि बुनियादी तौर पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट जो है ना उस पर ये ज़ोर देते हैं। जो भी इनका प्रोग्रामिंग की जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, ये अब यकीनी तौर पे चूँकि ये जावा पे हैं, जावा एक स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी ये क्लास के बगैर कोई चारा नहीं है, सादा लफ्ज़ में बोलो तो चूँकि जावा पे है तो जाहिर सी बात है ये बेटा आप लोगों की मजबूरी है, आप सिखा नहीं रहे हो। तो चलते हैं, एडिट करते हैं कैसे हम इसको हासिल करें। डिंग 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 डिंग, इंस्टॉलेशन आ गई। अब मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसको इंस्टॉल करूं। ये बहरहाल तुम्हारी ये 1.5 GB तकरीबन 1.34 GB का है भाई। वैसे जिनको गेम्स बनाने का शौक़ है, मेरे ख्याल से गेमिंग के लिए ही है, नहीं गेमिंग के लिए नहीं है सिर्फ ये, तो ये है किसके लिए। चलें इसके अगेंस्ट में पता करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं ओवरव्यूज़ का। अलाइस 3 ओवरव्यू, वॉक थ्रू। अब हमें पता चल जाएगा, इंस्टॉल भी करने की ज़रूरत नहीं। ये क्या आ गया, अलाइस इज डेड, ले भाई, अलाइस .org क्या, हाँ देखा आ गया। यानी ये सॉफ्टवेयर किसी ने इंस्टॉल किया हुआ है तो इसने हमारे लिए बड़ी आसानी कर दी। एक मिनट ज़रा मैं जो है। What's up guys? Today we're going to be learning all about Alice 3. Now if you're already familiar with Alice 2, you'll notice that Alice 3 is very different in a lot of ways. Either way, pay attention yo, because today we're going to be learning all about Alice 3. Now if you're already familiar with Alice 2, you'll notice that Alice 3 is very different in a lot of ways. Either way, pay attention yo, because you're about to learn how to do some easy programming to make really awesome animations and games that you can show off to all your friends.
So when you boot up Alice3, you'll see a screen like this where you can choose the template for your world. For our first world, we're going to have a witch summon a dragon. So we want this swamp world because this witch is all gross and lives in a cave and probably worships the devil or something. Note the other options here though, and be sure to start thinking of ideas for your own programs to do after you finish this tutorial. Just select the swamp template, just scroll down, click on swamp, and then click OK. In a moment, the basic Alice3 interface will come up. For now, we're just going to pay attention to the scene view in the top left. This lets us see the scene that we've set up. But right now, एक मिनट, ये मैं ऐसा ना हो कॉपीराइट लग जाए, मैं लिंक जो है इस वीडियो को दे दूंगा नीचे, वरना हम पे कॉपीराइट लगा देंगे लोग आगे। खैर कॉपीराइट कैसे लगेगा वही तो बता रहा है उसमें भाई। ये इंट्रो टू प्रोग्रामिंग इन LS3 adding objects. Oh, we haven't really done anything, so it's just an empty swamp. Click Setup Scene in the bottom right of the scene view, and now we'll be able to add in our witch and our dragon and all the other characters. So now we get a bigger view of our scene, and on the right we can see the Properties pane. The top part of this has a bunch of buttons for moving and positioning objects, and the bottom part tells us about the properties of those objects. You know, we can change their color, their visibility, etc. But to add those objects, we're going to look at the line at the very bottom. This gives us a list of different object galleries. Objects in Alice3 can be sorted by how they move, i.e. flyer, swimmer, quadruped, or by what theme they fit in. Click on the Browse Gallery by Theme tab. It's the second one. If you're like me, once you see all these themes, you'll be filled with inspiration for future Alice programs. For now, though, just select the second one, Fantasy. So now we can see some of the types of things that we can add to our world. We'll add cauldrons and dragons in a second, but for now, scroll all the way to the right to find the witch. If you click and drag her into the scene view, you'll see a yellow bounding box. This shows us where she would be if we were to let go of the mouse. Drag her right into the center, a little bit away from the camera, and release. Select OK on the menu that comes up. So now we see our main character, the witch. Like I said, she's kind of gross looking. And we're going to give her her cauldron. So scroll all the way to the left in that bottom gallery, and you'll see a cauldron folder. Click on it, and we'll see all the different parts of the cauldron. But just note the cauldron itself for now. Just drag in the first option in front of the witch on like stage right, in front and to her right. Select OK in the menu that comes up. Now we can't see the potion in this cauldron right now, which bothers me. I'm trying to keep these videos short, so that's all for now. But check out the next video in the series to find out how to move the camera to get a better view. For now, just click File in the top left, select Save As, and then save your world wherever you want. I'm just going to save mine in my normal projects folder. Once it's saved, be sure to check out the next video in the series. चलें भाई, तो हम लाइक कर देते हैं वीडियो को। तो इसमें उन्होंने बताया बुनियादी तौर पे एलाइस है क्या, उसमें गेम्स वगैरह बन रहे, ब्लॉक प्रोग्रामिंग हो रही थी, और इसके अंदर हम कोडिंग भी मेरे ख्याल से कर सकते होंगे। तो जिन भाइयों को शौक़ है गेम वगैरह बनाने का, अच्छा इससे बेहतर एक और वेबसाइट है, लेकिन ये थोड़ी जो है इसमें डिटेलिंग ज़्यादा है। एक और वेबसाइट है code.org, वो बिल्कुल बेसिक है। अगर कोई उसमें क्या ब्लॉक प्रोग्रामिंग के ज़रिए से गेम बनाना सिखाते हैं। मुख्तलिफ़ छोटे छोटे गेम्स होते हैं, वो आप बनाते हो, टास्क ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि 8-10 टास्क पे जो है वो तोड़ देते हैं उसको और उसमें वो दिखाते हैं। तो ये आप लोग ख़ुद देखिएगा, ये बड़ी ही सीधी सी वेबसाइट है। वैसे जो है ये बच्चों को इन्होंने फोकस किया हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है सीखने के मामले में तो हम सब बच्चे हैं, अगर एक चीज़ नहीं आती हम तो दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी।